कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में अब महागठबंधन की तरफ से जो सीट शेयरिंग पर जो है बात बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पूरे मामले पर अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे पर जो है अंतिम बातचीत चल रही है। यानी कि महागठबंधन में भी जो है अब सीट शेयरिंग के लेकर जो मामला है वो साफ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सबसे पहले आप वो सुनिए। क्या लगता है कब तक सीटों का मसला सुलझ जाएगा? नहीं, सब चीज़ सही है और सारा चीज़ हो चुका। आज भी शाम 6 बजे में हम लोगों का बैठक है महागठबंधन का। इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पर बैठ गए हैं और कुछ ही घंटा में चुनाव आयोग भी राजमाचार संहिता लागू कर देंगे और कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज़ अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन तौर पे इस तरीके से देखा जा रहा है देश में, खास करके मोदी जी के जब से सरकार आए हैं तो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। आज आप देख रहे हैं कि अनलीगल काम लीगल तरीके से पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जगह पे चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सही से चुनाव कराना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जनता को मालिक बनाया गया और जनता को मालिक इसलिए बनाया क्योंकि नेता जो है ना गड़बड़ कर सकता है और गड़बड़ करे तो उसको 5 साल में चयन करके अच्छा काम करे या बुरा कर रहे हैं उनको कुर्सी पर रखना है या उतारना है, ये जनता उसके लिए मालिक है। और ऐसे जगह पे अगर धांधली हो तो जनता का तो जो उद्देश्य है, संविधान का जो उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं पूरा नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे चुनाव आयोग के ऊपर जवाबदेही होता है। उनका सिर्फ यही काम है सही से चुनाव कराना, ना ही किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में ये काम कराए। लेकिन अभी जो हमको चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं एनडीए का, मोदी जी का फेवर है। अभी ये चुनाव जो है जनता मजबूती से लड़ेगी और जनता जो है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानती। एक फेज में चुनाव कराने की मांग जदयू कर रही है, क्या लगता है? अब क्या है कि नीतीश जी को तो भाषण देना नहीं है। अब उनको भाषण देना होता तो हम ना 5-5 फेज में चुनाव करते हैं। यही नीतीश कुमार जी 2015 में 5 फेज में चुनाव कराएं, क्योंकि उस समय स्वस्थ थे। अब उनको मालूम है मैं अस्वस्थ हूँ, अब मैं कहीं पे जाके भाषण दे ही नहीं सकता, तो एक ही चरण में कर लो भाई। और जल्दी फिर से हमको दुल्हा बना दो, फिर से मुख्यमंत्री बनने का जल्दीबाजी। 20 साल हो गए, उनको कुर्सी आड़ भी लगाव है। तो खैर वो बोल रहे हैं, अभी चुनाव आयोग को निर्णय लेने दीजिए क्या लेंगे। आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की जो सब चीजें हैं वो ठीक ठाक चल रही है। आज एक बार फिर से जो है वो लोग एक साथ बैठने वाले हैं और सीट को लेकर जो बातचीत, जो कवायदें चल रही थी कि महागठबंधन में घटपट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जल्द ही इसकी घोषणा अब हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, इधर तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है दिल्ली निकल चुकी है और अब वीआईपी सुप्रीमो ने भी कह दिया है कि कभी भी जो है महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जो फैसला है वो आ सकता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।